विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए a प्लस बी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर यदि और केवल यदि ए बी लंबवत हैं। या दिया हुआ है कि ए वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 और बी वेक्टर भी नॉट इक्वल टू 0। तो पहले क्या दिया है हम लोग समझते हैं कि a प्लस बी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कह रहा है तब होगा केवल और केवल जब a और b लंबवत होंगे। और ये भी दिया है कि वेक्टर a और वेक्टर b दोनों 0 नहीं हो सकते। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग लेके चलते हैं कि a प्लस बी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू, ये लेके चलते हैं जो हमारा है, फिर इससे क्या कंक्लूजन मिलता है वो हम लोग देखेंगे। a प्लस बी डॉट ए प्लस बी। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो a प्लस बी को आप सिंगल वेक्टर मान ले, एक सिंगल वेक्टर है ये, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अंदर, तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर। अब ये ए से हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर। ए डॉट ए हमारा क्या हो जाएगा, मॉड ए स्क्वायर, और इस बी डॉट बी को हम लोग लिख देते हैं मॉड बी स्क्वायर प्लस ए डॉट बी हो या बी डॉट ए दोनों इक्वल होते हैं, इसीलिए 2 टाइम्स ए डॉट बी हो गया हमारा, दिस इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर। यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल से पॉइंट का यूज किया कि किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट उस वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर होता है, और ए डॉट बी बी डॉट ए बराबर होते हैं, सेम होता है। अब यहाँ से हमारा ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर इधर लाएंगे, तो ये मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी माइनस मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये और ये ख़त्म हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ से हमारा आ गया 2a डॉट बी इक्वल टू 0, 2 उधर गया तो a डॉट बी इक्वल टू 0। और a डॉट बी 0 कब होता है, अगर a और b 0 ना हो, a डॉट बी इक्वल टू 0 तब होता है 0। इसका मतलब होता है कि या तो a बराबर 0 या b बराबर 0 या थीटा बराबर 90 डिग्री। लेकिन हमारा दिया है ए नॉट इक्वल टू 0 बी नॉट इक्वल टू 0, ये हमारा दिया है कि a नॉट इक्वल टू 0 बी नॉट इक्वल टू 0। ए डॉट बी 0 कब हो सकता है, जब या तो ए वेक्टर 0 हो या बी वेक्टर 0 हो या दोनों के बीच का एंगल 90 हो। लेकिन दिया है ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू 0, इसलिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यानी अगर a प्लस बी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर लेके अगर हम लोग चलें, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि थीटा 90 होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि अगर a प्लस बी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर लेके चलेंगे, तो ये तभी हो सकता है जब a b पर लंब हो। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। a और b दो सदिश हैं कि बीच का कोण थीटा है, तो a डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा यदि। तो a और b के बीच का कोण थीटा है, तो a डॉट b जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो क्या होता है, मॉड ए वेक्टर का मॉड b वेक्टर का मॉड और दोनों के बीच के एंगल का कॉस थीटा। तो हमको क्या निकालना है कि a डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी मॉड a मॉड b कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और मॉड a मॉड b
ये दोनों क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी न्यूनतम जीरो हो सकते हैं और धनात्मक होंगे, तो इससे इनइक्वलिटी में हम लोग दोनों पक्षों में ये धनात्मक संख्या है तो इससे डिवाइड कर सकते हैं। ये क्या होगा, धनात्मक या धनात्मक होंगे तो यहाँ से आगे हमारा क्या होना चाहिए कि दिस इक्वल टू जीरो, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इससे हमको ये पता चलता है, यानी कॉस थीटा की वैल्यू हमारी थीटा के किस मान के लिए पॉजिटिव होती है, 0 से 90 डिग्री के लिए हमारा जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है। और 0 कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, 0 to π/2। तो इसमें जो 0 to π/2 वाला ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा। जीरो टू π/2 ये हमारा सही हो गया बी। तो क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं कि दो सदिश ए और बी के बीच का कोण थीटा है, ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कब होगा, तो ए डॉट बी जो हमारा डिफाइन है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, तो इसको पूरे को पॉजिटिव होने के लिए जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होने के लिए कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि कॉस थीटा का मान धनात्मक भी हो सकता है ऋणात्मक भी हो सकता है। तो कॉस थीटा हमारा थीटा से 0 से π/2 के लिए इसको ऐसे लिखें या आप इसको ऐसे लिखें, थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन इक्वल टू π/2। ये दोनों तरीका लिखने का सेम है। तो थीटा की वैल्यू अगर 0 से π/2 के बीच में होगी तो कॉस थीटा हमारा धनात्मक होगा, तो हमारा ए डॉट बी भी धनात्मक होगा। ये 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर कह रहा है ए और बी दो मात्रक सदिश हैं, यानी जो सबसे पहले दिया है मॉड ए इक्वल टू 1 और मॉड बी इक्वल टू 1 दिया है और उनके बीच का कोण थीटा है। ये भी दिया है कि ए तथा बी के बीच का कोण थीटा है। तो पूछा है कि a प्लस बी एक मात्रक सदिश है यदि, यानी हमको क्या चाहिए, मॉड a इक्वल टू दिया है मॉड b और a प्लस बी के बारे में पूछा है कि ये मात्रक सदिश कब होगा। तो हम a प्लस बी को, यानी a प्लस बी एक मात्रक सदिश है, ये कब होगा, यानी a प्लस बी का मॉडुलस ये हमारा क्या हो गया बराबर 1, क्योंकि हमको दिया है कि a प्लस बी मात्रक सदिश होगा, उसके लिए सॉल्व करना है। तो हम लोग लेके चलते हैं कि a प्लस बी मात्रक सदिश है। तो a प्लस बी दोनों पक्षों का वर्ग अगर हम लोग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी वेक्टर के मॉडुलस का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। यानी अब हम a प्लस बी के मॉडुलस का होल स्क्वायर, हम लोग एक पॉइंट ये भी जानते हैं, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होता है उस वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर होता है। यानी अगर कहीं पे हमारा इस टाइप का मिल रहा है मॉड ए स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a डॉट ए। तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी, यानी a प्लस बी के मॉडुलस का होल स्क्वायर, यानी इस वेक्टर के मॉडुलस का होल स्क्वायर है, तो इसकी जगह हम लोग लिख देंगे दिस वेक्टर, यानी a प्लस बी डॉट a प्लस बी। ये हम लोग कर सकते हैं दिस इक्वल टू 1। अब डॉट प्रोडक्ट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी डॉट a प्लस a प्लस बी डॉट बी इक्वल टू 1। फिर ये डॉट प्रोडक्ट इधर जाएगा a से, तो a डॉट a प्लस b डॉट a प्लस ये b से जाएगा डॉट प्रोडक्ट a डॉट b प्लस b डॉट b इक्वल टू 1। a डॉट a हमारा हो गया मॉड a स्क्वायर, b डॉट b हो गया हमारा मॉड b स्क्वायर, और a डॉट b और b डॉट a सेम होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको लिख देते हैं 2a डॉट b इक्वल टू 1। और a और b मात्रक सदिश हैं, यानी मॉड a इक्वल टू 1 एंड मॉड b इक्वल टू 1 जो है ये दिया है, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो 1 प्लस 1 प्लस 2 a डॉट b
इक्वल टू 1, यानी ये 2 उधर जाएगा तो 2a डॉट बी इक्वल टू हमारा आ गया, चलिए लिख लेते हैं 2 प्लस 2 a डॉट बी इक्वल टू 1। यहाँ से हमारा 2 टाइम्स a डॉट बी इक्वल टू आ गया 1, a डॉट बी हमारा आ गया 1/2 और a डॉट बी हमारा क्या होगा, मॉड a मॉड b cos थीटा इक्वल टू 1/2, मॉड a की वैल्यू 1, मॉड b की वैल्यू 1, cos थीटा इक्वल टू 1/2। तो cos थीटा की वैल्यू 1/2 हो तो थीटा हमारा क्या होता है वही हमारा एंगल हो जाएगा। तो 60 डिग्री होता है ये, cos 60 की वैल्यू हमारी होती है 1/2। तो थीटा यहाँ पे हमारा आ गया 60 डिग्री। ये 2 उधर जाएगा तो -1 होगा, यहाँ थोड़ा करेक्शन है, ये -1 होगा तो ये -1/2, क्योंकि ये 2 उधर जाएगा तो 1 - 2 -1 हो जाएगा। तो cos थीटा इक्वल टू -1/2, तो यहाँ से हमारा थीटा जो आ जाएगा 2π/3। क्योंकि cos थीटा इक्वल टू -1/2 को अगर आप सॉल्व करेंगे, ये देखिए cos थीटा इक्वल टू -1/2, तो इसको आप लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ cos π/3, क्योंकि 1/2 जो होता है हमारा cos π/3 होता है। और cos थीटा इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos माइनस cos π/3 है तो cos पाई माइनस π/3 इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि cos पाई माइनस थीटा हमारा होता है माइनस cos थीटा। तो अगर कहीं पे माइनस cos थीटा है तो उसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, cos पाई माइनस थीटा। तो ये माइनस cos थीटा है, यानी माइनस cos π/3, तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया cos पाई माइनस π/3। तो यहाँ से cos थीटा बराबर आ गया हमारा 2π/3, cos ऑफ 2π/3, 3π माइनस π/3 हो गया, तो यहाँ से थीटा हमारा आ गया 2π/3। अब 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये इस चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें क्या करना है हमारा, I डॉट j क्रॉस k प्लस j डॉट j क्रॉस k प्लस k डॉट I क्रॉस j, इसकी वैल्यू हमको निकालना है। तो दिस इक्वल टू I j k हमारा जो है x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के अनुदिश क्रमशः एकांक वेक्टर होते हैं, मात्रक सदिश। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये z अक्ष। तो i कैप हमारा क्या होता है, x अक्ष के अनुदिश मात्रक सदिश, और j कैप हमारा y अक्ष के अनुदिश मात्रक सदिश, और k कैप हमारा z अक्ष के अनुदिश मात्रक सदिश होता है। i कैप और j कैप और k कैप का सबका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1, क्योंकि सबका जो है परिमाण 1 होता है, सभी मात्रक सदिश हैं। और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, i j k के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। इसीलिए अगर कहीं पे अगर i डॉट j हो, यानी i और j के बीच का एंगल 90 होगा, तो cos 90 की वैल्यू 0, i डॉट j बराबर j डॉट k बराबर k डॉट i इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो एक ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर कहीं पे आपका i डॉट i आया तो मॉड i डॉट i के बीच का एंगल, i और i के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, तो इसकी वैल्यू होती है 1, और j डॉट j की वैल्यू भी 1 होगी, और k डॉट k की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। तो दूसरा पॉइंट ये। और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम लोग ऐसे याद रखते हैं, i j k एक सर्किल बनाते हैं, और घड़ी के विपरीत दिशा में हम लोग i से j और j से k और k से i की तरफ बढ़ते हैं। तो जो पहले 2 मिले इनका क्रॉस प्रोडक्ट तीसरा, फिर ये 2 मिले इनका क्रॉस प्रोडक्ट तीसरा, ये 2 मिले इनका क्रॉस प्रोडक्ट तीसरा।
यानी इससे हमको याद रखने में हेल्प मिलता है कि जो आई क्रॉस जे होता है उसकी वैल्यू के होती है, और जे क्रॉस के की जो वैल्यू होती है जे क्रॉस के, इसकी वैल्यू आई होती है, और के क्रॉस आई की वैल्यू जे होती है। बाकी अगर आपका कहीं पे जे क्रॉस आई आ गया तो उसकी वैल्यू माइनस के हो जाएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। तो अब यहाँ से इस पॉइंट का यूज हम लोग करते हैं आई डॉट जे क्रॉस के, आई डॉट जे क्रॉस के, यानी जे क्रॉस के की वैल्यू, जे और के मिले इसकी वैल्यू होगी आई, प्लस जे डॉट जे क्रॉस के। अच्छा क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, ये शायद ये क्या है, आई डॉट जे क्रॉस के, जे डॉट आई क्रॉस के, ये हमारा है आई क्रॉस के, जे डॉट आई क्रॉस के। तो आई क्रॉस के क्रॉस आई की वैल्यू जे है, तो आई क्रॉस के की वैल्यू हो जाएगी माइनस जे, प्लस के डॉट आई क्रॉस जे इक्वल टू हो जाएगा हमारा के। अब ये हमारा आई डॉट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, प्लस ये माइनस बाहर आ जाएगा तो फिर जे डॉट जे की वैल्यू 1 हो गई, और फिर के डॉट के की वैल्यू 1 हो गई, तो इसकी वैल्यू हमारी आ गई 1। तो इसमें हमको यही ध्यान रखना है कि आई कैप जे कैप, ये पूरा आपका रिवाइज करा देते हैं, आई कैप जे कैप के कैप हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष और जेड अक्ष के अनुदिश मात्रक सदिश होते हैं। यानी आई कैप और जे कैप और के कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, और इनके बीच का किसी भी दो आई जे के में दो उठाएंगे तो उनके बीच का एंगल 90 आएगा। तो अगर डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो कॉस थीटा आता है, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए आई डॉट जे डॉट के डॉट आई की वैल्यू 0 होती है। ये आप जो है समझ के याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आपका आई के साथ आई का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो मॉड आई कॉस 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1। तो आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1। ये हमारा हो गया डॉट प्रोडक्ट के लिए। और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम लोग आई कैप जे कैप और के कैप हम लोग ऐसे लिखते हैं, और घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं आई जे के। ये देखिए, तो पहले जो मिला आई जे मिला, तो आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के बराबर आई, के क्रॉस आई बराबर जे। और अगर आपका कहीं पे उल्टा है आई क्रॉस जे बराबर के है, तो अगर आपका पूछा जाए कि जे क्रॉस आई क्या होगा, तो ये सीधा सीधा माइनस के हो जाएगा। जे क्रॉस के आई है तो कोई पूछे कि के क्रॉस जे क्या होगा, तो ये माइनस आई हो जाएगा। और के क्रॉस आई जे है, तो अगर आई क्रॉस के कहीं पे आए तो ये माइनस जे। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन और आपका है 19 नंबर, इसमें बचा रह गया। ये दो सदिशों ए और बी के बीच का कोण थीटा है, तो ए डॉट बी इक्वल टू ए क्रॉस बी, तब थीटा बराबर है। यहाँ से ये कह रहे हैं कि दो सदिशों ए और बी के बीच का कोण थीटा है, ए डॉट बी इक्वल टू, यानी ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड हमारा क्या है, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। और दो सदिश के बीच का कोण थीटा हो तो हम लोगों को पता है कि ए डॉट बी हमारा होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी हमारा होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। और एन कैप, जहाँ एन कैप क्या है, मात्रक सदिश है जो ए और बी दोनों के लंबवत होता है, मात्रक सदिश है। तो यहाँ से ए डॉट बी की वैल्यू हम लोग रखेंगे मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा पूरे का मॉडुलस इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और एन कैप का मॉड और पूरे का मॉडुलस। तो ये हमारा हो गया मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और एन कैप का मॉडुलस हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी ख़त्म हो गया, तो हमारा आ गया कि कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब हमको ये सॉल्व करना है कि थीटा की किस वैल्यू के लिए कॉस और साइन की वैल्यू बराबर होती है। तो थीटा यहाँ से आ गया हमारा। इसको अगर सॉल्व करना चाहें आप
सॉल्व करना चाहें तो कॉस थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि साइन π/2 माइनस थीटा और इसको इक्वल टू साइन थीटा। कॉस थीटा को हम लोगों ने क्यों लिख दिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा अगर कहीं पे है तो उसको कॉस थीटा होगा, या कॉस थीटा है तो उसको साइन 90 माइनस थीटा। अब दोनों एंगल साइन साइन के हो गए तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होना चाहिए। तो π/2 माइनस थीटा इक्वल टू थीटा, यहाँ से 2 थीटा, थीटा उधर गया जुड़ गया π/2, यानी थीटा इक्वल टू हमारा आ गया π/4। यानी थीटा इक्वल टू π/4 होगा अगर आपका, तो A क्रॉस B और A डॉट B दोनों का मॉडुलस इक्वल होगा। ठीक है, और मॉडुलस इक्वल कर सकते हैं आप, ये नहीं कभी बोल सकते आप कि A डॉट B इक्वल टू A क्रॉस B, ये बोलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि A क्रॉस B वेक्टर होता है और A डॉट B स्केलर होता है, तो इसीलिए मॉडुलस दोनों का इक्वल बोला गया है।